नवरात्रि में रोज ये काम जरूर करना। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार नवरात्रि 7 नहीं 8 नहीं बल्कि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। वैष्णो माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी। ना तो एक भी दिन कम होगा, ना ही एक भी दिन ज़्यादा होगा। पूरे 9 दिन तक माता रानी के सच्चे हृदय से भक्ति की जाएगी। 9 दिनों के नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं और यह अत्यंत ही दुर्लभ होते हैं। आपको बता दें कि इस बार जो शारदीय नवरात्रि है ना, वह 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से लेकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार तक रहने वाली है। यानी कि दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर को दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और नवमी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी और 10वीं यानी कि दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और दोस्तों, 11 अक्टूबर को ही बड़ी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। आप चाहें तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि पर कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह है 3 अक्टूबर को सुबह 6:01 और सुबह 7:23 तक रहने वाला है। साथ ही अभिजीत शुभ मुहूर्त 11:05 से लेकर दोपहर 12:04 पर होगा। दोस्तों देखिए, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और नवरात्रि को ही शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर की शक्ति के बिना सबके समान होते हैं, अर्थात मुर्दे की तुलना माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को नवरात्रि के दिन नवरात्रि यह उपाय करेंगे तो आपके जीवन में समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके जीवन से गरीबी, दुख, तकलीफ सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपकी मनोकामना पूरी होगी। और अगर आज की वीडियो अगर आपने मिस कर दी तो फिर आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इन आने वाली नवरात्रि में एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताएं जिसको और आप छूकर आएंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मात्र आपको उस पेड़ को छूकर आना है, इसलिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपकी भी दुकान धंधे बंद पड़ गए हैं तो पैसों की आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, घर में लोग बीमार रहते हैं, एक दूसरे की आपके घर में बनती नहीं है, एक दूसरे से में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, पैसा आने के समस्त मार्ग बंद हो गए हैं, पैसा आता है तो वैसे ही चला जाता है, पैसा बिल्कुल भी आपके पास नहीं रुकता, दिन भर आपके मन में नकारात्मक विचार आता रहता है या आपके शरीर में आपको आलस्य बना रहता है। यदि घर में एक के बाद एक मृत्यु होती चली जा रही है, घर आपको खाने को दौड़ता है, घर में संकट लगातार बढ़ता है जा रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर नवरात्रि के किसी भी दिन हम वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आपने यह उपाय सच्चे मन से कर लिया तो ऐसी व्यक्ति को धनवान बनने से दुनिया में कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। धनी बनने के साथ साथ जो भी आपकी मनोकामना है वह भी पूरी हो जाएगी। तत्काल नवरात्रि के समय वह मनोकामना आपको पूरी होती दिखाई देगी। मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस प्रकार के उपाय को नवरात्रि के समय नहीं करेगा, स्वयं की दरिद्रता लाने का प्रयास करेगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस वीडियो को अपने फायदे के लिए और अपने परिवार के फायदे के लिए अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व होता है या माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और माता दुर्गा की कृपा पाने का बहुत ही अच्छा समय होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी हम सबके घर में आ जाती है और हम सबके घर में रहती है और समस्त जितने भी वृक्ष है, समस्त जितने भी जड़ी बूटियां हैं, समस्त जितने भी तांत्रिक वस्तुएं हैं, सब में माता रानी का वास हो जाता है। यह दोस्तों बिना देरी किए हुए अब इन उपायों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिनमें वृक्षों को भी माँ देवी का स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप
लोगों को पावन पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगी। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष है जो कि देवी वृक्ष कहे गए हैं। देवी वृक्ष यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवताओं मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें इनकी पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है कि पेड़ पौधों मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसे ग्रहण करके सभी जितने भी नकारात्मक चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है परंतु मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्रों में कहे गए हैं जो छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छिपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है दोस्तों। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष। तो चलिए आज हम आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताएंगे। दोस्तों हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इन वृक्षों को छू लेते हैं तो आपकी सभी तरह की परेशानी है, सभी तरह के कष्ट हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं। खास आपके नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। नवरात्रि के समय में शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय सचेत तो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है, अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक पर आ जाती है वह नव दुर्गा को क्या बोल सकते हैं, हम शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस तरह पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर है। जो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चल अचल सभी तरह के जो वस्तु है ये सब में प्राण आ जाते हैं। इन सब में शक्ति विहीन हो जाती है, जागृत हो जाती है। इस समय घर के देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर आप इसे छू कर आते हैं तो आपके जीवन की परेशानियां, दुख तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह कलेश है, जीवन में चल रही बहुत समस्याएं हैं, सब समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। कल्प वृक्ष दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल उन पर अपना असर दिखाती है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को 3 वृक्षों के बारे में बताऊंगी और यह तीनों वृक्ष देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आज की वीडियो में मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा क्योंकि नवरात्रि ही ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है, केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर ही आप अपनी मनोकामना समस्याओं को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों के सामने समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिन वृक्षों की बात कर रही हूँ ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफ़ी हर्ष होता है, काफ़ी उल्लास होता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप सभी लोगों के लिए इस सारा ज्ञान भरी जो अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए उपाय बताती हूँ। तो जो उपाय बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं और यह राम बाण काम करते हैं। जिसे तरह आज प्रभु के जो राम बाण होते हैं अचूक होते हैं, उसी तरह आज मेरे वीडियो में बताए गए जो उपाय होते हैं अचूक होते हैं, कभी भी बेअसर नहीं होते। तो वीडियो को ध्यान से देखना, कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिनमें हमें छूकर नवरात्रि के समय जरूर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ, नवरात्रि के समय में जितना
ज़्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। दोस्तों, देव वृक्ष कई तरह के वृक्ष होते हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। दोस्तों, सबसे पहले उपाय है कि आपको सबसे पहले लेने हैं पीपल के पत्ते। इस प्रकार से आपको पीपल के पत्ते ले लेने हैं। इसके बाद आपको 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी है, जैसे कि हमने वीडियो में आपको बताया कि दोस्तों ध्यान रखना कि आपको 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी है। कोई भी मिठाई ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि महंगी दुकान से ही ले, जो नॉर्मल किराने की दुकान पर मिल जाती है वह भी मिठाई ले सकते हैं, लेकिन 5 प्रकार की मिठाई लेनी होगी, जिसे हम पंचभोग भी कहते हैं। इसे हमारे धर्म शास्त्रों में पंचभोग बोला जाता है। तो 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेने के बाद अब आपको दूसरी चीज़ लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा तांबे के लोटे में साफ एवं स्वच्छ जल भर लेना है। अब यह उपाय कैसे करना है, अब करना है दोस्तों नवरात्रि के कौन से टाइम करना है, तो इसकी जानकारी जानते हैं। इससे पहले आपसे विनती है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लेना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कर देना। तो आपको यह दोनों चीज़ों को ले लेना है, यानी कि 5 प्रकार की मिठाई, पान के पत्ते और 1 लोटा जल। अब आपको चले जाना है पीपल के वृक्ष के पास। अब आपको वहां जाकर क्या करना है और आपको कौन सी कामना को लेकर चढ़ता है इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। तो आपको पीपल के वृक्ष को हाथ जोड़कर विनती निवेदन करना है कि हे पीपल वृक्ष या फिर हे वर्षों के राजा, इस प्रकार को आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी गरीबी हटाइए, मेरे दुखों को दूर करिए। जैसे आपका दुकान धंधा चौपट हो गया है, चलता नहीं है, बंद हो गया है, तो कहना है कि हे प्रभु मेरे दुकान धंधे बंद हो गए हैं, जो चल नहीं रहे हैं, आप कृपा करें कि अच्छे से चलना शुरू हो जाए, ग्राहक की भीड़ लग जाए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। पैसों की किल्लत है तो आप बोलना है कि महाराज हमारे घर में पैसे नहीं आते, माता लक्ष्मी हम आपको ले जाने के लिए आए हैं, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी तथा भगवान नारायण का वास होता है। नवरात्रि के समय यह पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में ही रहते हैं, इसलिए नवरात्रि को जागरण का दिन भी कहा जाता है। नवरात्रि के समय जो भी उपाय करते हैं, टोने टोटके करते हैं, उनका रिजल्ट आपको तत्काल देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, 1 लोटे जल को आपको पीपल की वृक्ष के जड़ में डाल देना है। यह उपाय शाम के समय करना है, ध्यान से सुना और सूर्यास्त से पहले यह उपाय कर लेना है। तो शाम के समय में करना है। 1 लोटे जल को उसकी जड़ में डाल देना है। आपको मनोकामना बोलते हुए जल को चढ़ा देना है। फिर 1 लोटा जल डालने के बाद अब पीपल की जड़ में दूसरा आपको करना है 5 प्रकार की जो मिठाइयाँ आपने ली थी माता लक्ष्मी को भोग के लिए चढ़ा देनी है। पीपल के पेड़ में ही 5 प्रकार की मिठाइयाँ रख देनी है और इसे भोग के लिए माता लक्ष्मी को चढ़ा देनी है। दोस्तों, यह बहुत ही जबरदस्त उपाय है, पावरफुल उपाय है। इस उपाय स्वयं माता लक्ष्मी के घर जो होते हैं और स्वयं माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। आपके घर में इस टाइम से माता लक्ष्मी आपके पीछे आना शुरू कर देती है। अगर आप सात्विक इंसान हैं, वास्तव में अगर आपके घर में धन की कमी है, तो जो से का ये माता लक्ष्मी की वह आपके घर में आएंगी, देखेंगे तो तत्काल माता लक्ष्मी को जाकर बता देंगे कि वास्तव में वह जो मनुष्य आया था उसके घर में धन की तकलीफ है, माता लक्ष्मी उनके घर चलिए। इस प्रकार से आप देखना कुछ दिनों के भीतर में यह उपाय कारगर साबित होगा। आपकी निर्धनता गरीबी आपके जीवन से चली जाएगी। आपकी दुकान धंधे बंद पड़े हैं तो वह भी चलना शुरू हो जाएंगे। पैसों की किल्लत खत्म हो जाएगी। घर में लोग बीमार पड़े रहे हैं, वह बीमार पड़ना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, पहला
जो वृक्ष है वह है दोस्तों, यह वृक्ष शमी का वृक्ष है। शमी के वृक्ष को जगदम्बा के स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष है यह स्वयं जगदम्बा के स्वरूप है। इस पर स्वयं माँ जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती हैं और कई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में नवरात्रि के समय इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखता है, तो उसकी सभी तरह की परेशानियां दूर होती हैं। धर्मशास्त्र कहता है कि अगर कोई भी नवरात्रि के पूर्व समय में हो सके, अगर आप ये एक दिन भी करना चाहें तो आप यह उपाय एक दिन भी कर सकते हैं, पंचमी या सप्तमी के दिन कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि अगर नवरात्रि के समय में लाल चूड़ी अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शमी के वृक्ष के में बांधते तो वह मनोकामना की पूर्ति होती है। लाल चूड़ी अगर कोई भी महिला जाकर बांधती है तो उन्हें सौभाग्य हासिल होती है, उनके पति की अकाल मृत्यु नहीं होती। उनकी जड़ से सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य हासिल होता है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति को जो घर में रहने वाले सदस्य में लोग जो बीमार पड़े हैं उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो उसकी जड़ में सिंदूर जरूर डालें। मनोकामना पूर्ति करने के लिए मैं एक ना चाहता हूँ तो इसकी जड़ से सिंदूर जरूर डालें। मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं एक मंत्र बता रही हूँ। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। आप तत्काल नवरात्रि के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे ही नवरात्रि समाप्त होगी आपको जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपकी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र कौन सा है, तो आपको बोलना है कि मम मनोरथ पूर्णी मम चिंता चूर्णी नमो। यह मंत्र आपको बोलना है। यह मंत्र बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। सभी तरह के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। जो दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। शमी को छूते हुए मंत्र आपको बोलना है। आप चाहते हैं तो नवरात्रि के समय में मोली धागे भी शमी के वृक्ष पर बांध सकते हैं। अधिकतर लोग मोली धागे बांधते हैं। मोली धागे बांधने से माता रानी आपसे बन जाती है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि माता रानी आजीवन आपका साथ देती है, आपके हर कदम पर मार्गदर्शन करती है। इसकी जड़ की मिट्टी ला करके ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के समय में अगर आप जो है नवरात्रि की पूजा कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो इनकी जड़ की मिट्टी ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति को जो फूटी किस्मत होती है वह भी चमक जाती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुकी है, लक्ष्मी हमारे घर नहीं आना ही बंद कर चुकी है, तो चाहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा हासिल हो जाए। तो नित्य नवरात्रि के समय में इसकी मिट्टी को लाकर के नवरात्रि के समय में स्नान शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी में थोड़ी सी मिट्टी डालकर स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी तरह की पीड़ा है, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी, वह भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, मैं पौधे के बारे में जो बता रही हूँ वह पौधा भी जान लीजिए। मैं जो दूसरों पौधों के बारे में बता रही हूँ वह पहला जो वृक्ष बेल का वृक्ष, जो बेल का वृक्ष है, यह बेल माता लक्ष्मी पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि माता पार्वती यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात यह 9 दुर्गा के रूप में कही गई है। जो स्कंद पुराण में कथा में कहा गया है कि जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डालियों में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्म, तने में विष्णु और समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी के बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर में समीप या 9 दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल वृक्ष है उसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति की सभी मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहते हैं कि नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, नवरात्रि के समय में
अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता दुर्गा को ध्यान करते हुए 7 बार छू कर आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल, अगर उपवास व्रत रखता है, ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखते हैं ऐसे व्यक्ति की थकान सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, व्यक्ति को समय से जितना अधिक हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू के जरूर आना चाहिए और बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर जला देना। दोस्तों, घी का दीपक जलाने से इसके क्या फायदे मिलते हैं यह भी इस वीडियो में बताऊंगी। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बता रही हूँ, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है, हो सकता है कि, परंतु आपका पूरा ध्यान समय देना, क्योंकि जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफ़ी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में कमजोरी होने लगती है। हालांकि हमें आध्यात्मिक ऊर्जा हासिल होती है, परंतु हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन ना करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और हमें इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को हासिल करने के लिए हमें बेल वृक्ष को छूना चाहिए। दोस्तों, अनेक संत महात्मा ने बेल वृक्ष के पत्ते को खा खाकर तपस्या की है, कई तारा सिद्धियां हासिल की है। धर्मशास्त्र कहता है कि अगर नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाए जाए तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं, सिद्धि हासिल नहीं कर पा रहे हैं, फिर कुछ आप सिद्धि को हासिल कर रहे हैं, जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से हासिल बेल के पत्ते खाने से सिद्धि जल्दी हासिल होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की हासिल होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। जो लंबे समय से आपको कार्य में नहीं हो पा रही है, उसे कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके, जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला देना। और सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के अगर बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाता है तो सभी तरह की व्याधि दूर हो जाती है। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाता है तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तिल चढ़ाता है तो बेल वृक्ष के जड़ में तो सौभाग्य हासिल होता है। और अगर बेल वृक्ष के तीनों पत्तों में दोस्तों त्रिदेवी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो अगर बेल के जो 3 पत्ते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के रूप कहे गए हैं, तो बेल के अगर बेल के तीनों पत्तों में जय माँ लक्ष्मी या जय माँ लिख कर के आकर माँ दुर्गा के सिंदूर से लिखकर चढ़ाना होता है। सिंदूर में लिख कर के चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना पूरी हो जाती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहें वह मनोकामना पूर्ण हो जाए तो यह उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, उसकी जड़ से ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि के समय में उसकी जड़ में अगर तांबे की कोई भी रिंग होती है, जिसे हम एक तरह से तांबे की जो धातु है यह मंगल से जुड़ी हुई है, जो अगर नवरात्रि के समय में इसकी जड़ में तांबे की जो रिंग होती है, अंगूठी होती है, अगर आप चाहें 4 अंगूठी गड्ढा करके दबा कर आ चाहते हैं तो नवरात्रि भर इसे दबे रहने देना है। इसके बाद अगर पहन लेते हैं तो वह जागृत हो जाती है, क्योंकि जो बेल के वृक्ष स्वयं जागृत कहे गए हैं। और नवरात्रि के समय में इनकी जो शक्ति होती है, उनकी जो ऊर्जा होती है अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर अगर आप इस तरह की अंगूठी को पहनते हैं तब कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं आती, शनि का दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ा नहीं सताती और नौ दुर्गा की कृपा से सदैव आप सुरक्षित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, तीसरे क्रम में मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रही हूँ मित्रों, इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। जो तीसरा वृक्ष है वह है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया। पारिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण मानव जन कल्याण के लिए धरती लाए थे। जो पारिजात का वृक्ष है इसे भी लक्ष्मी का रूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई और पारिजात के वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न है। इस नाते यह माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो
ऐसा समझा जाता है कि कोई भी मनुष्य इसके शरीर में जितनी भी ज़्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा हो, जैसे कि नवरात्रि के समय आप व्रत रख रहे हैं, व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान या पीड़ा है तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू कर जरूर आना चाहिए। आप चाहे तो नवरात्रि के किसी भी दिन जब टाइम मिले उस समय में वृक्ष को छू सकते हैं। इसके वृक्ष को छूते ही तत्काल शरीर में से पीड़ा हो, थकान हो, सुस्ती हो, कमजोरी वह सब समाप्त हो जाती है। इस वृक्ष के नीचे में अगर नवरात्रि के समय में घी का दीपक जलाया जाए तो चुटकी भर सिंदूर अगर इनकी जड़ में डाला जाए तो सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु आपको पारिजात के पास जाकर प्रार्थना करनी है। हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कही जाती हैं, आप हमारी सभी तरह की पीड़ा को दूर करें। ग्रह दोष से किसी प्रकार का दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वरूप आपकी बहन है, माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए, इस तरह का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरह से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं, मनोरथ बोल सकते हैं। यह लक्ष्मी की बहन कही गई है क्योंकि समुद्र मंथन से यह उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पावरफुल उपाय बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी जीवन में घटी तकलीफ खत्म हो जाएगी, आपके जीवन में गरीबी निधनता चली जाएगी तो वह भी खत्म हो जाएगी। अगर आपकी दुकान या व्यापार है जो कि धीमा पड़ चुका है, जो पूरी नहीं चल रहा है तो वह भी चलने लग जाएगा। आपके जीवन में पैसों की किल्लत खत्म हो जाएगी। घर में जो लोग बीमार रहते हैं तो वह भी बीमारी खत्म हो जाएगी। आपके परिवार में हर एक सदस्य में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। शत्रु स्वयं ही आपके जीवन से नष्ट हो जाएगा। पैसे आने का मार्ग खुल जाएगा, आपके घर में टिकेगा। दोस्तों, आप यह उपाय रविवार को छोड़कर किसी भी दिन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का रविवार है, उसे दिन छोड़कर यह उपाय किसी भी दिन की कर लीजिए। यह उपाय बहुत ही अच्छा है, मनोरथ पूर्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उपाय है। यह उपाय हम अपने बहुत सारे भक्तों को कर चुके हैं और अच्छा लाभ भी देखने को मिला है। कई लोग तो महाधनी और करोड़पति बन चुके हैं। बस आपको यही 5 प्रकार की मिठाइयाँ का फिर से चयन कर लेना है जो नॉर्मल करने की दुकान पर मिल जाती हैं। वह भी मिठाई आप ले सकते हैं। अगर यह 5 प्रकार की मिठाई आप नहीं ला पा रहे हैं तो गुड़ ले लीजिए या फिर शक्कर ले लीजिए। इस प्रकार से 5 प्रकार की कुछ मीठी चीज लेकर के भी इस उपाय को कर सकते हैं। बिल्कुल ही यह लाभकारी साबित होगा। तो यह उपाय अवश्य करना, आपकी गरीबी मिट जाएगी, निर्धनता मिट जाएगी। नवरात्रि के समय में ही यह उपाय करना ही बहुत ही ज़्यादा फलदायी होगा। नवरात्रि जाने के बाद अगर यह उपाय दीपावली के दिन करते हैं तो भी यह उपाय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। चारों नवरात्रियों में, दीपावली या फिर होली में भी यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय माना जाता है जो आप अपनी गरीबी को मिटाने के लिए, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, मनोकामना पूर्ति करने के लिए यह उपाय जरूर करना होगा। आपको क्या करना है, 5 प्रकार की मिठाई लेनी है और 1 पीपल का पत्ता लेना है और 1 लोटा तांबे का जल लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना है। पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद आपको पीपल देवता से हाथ जोड़कर विनती करनी है और उसे जल को सबसे पहले आपको पीपल के नीचे डाल देना है और जल को डालते समय आपको अपनी मनोकामना बोलते जाना है। और मनोकामना बोलने के बाद आपको जो 5 प्रकार की मिठाइयाँ ली थी उनको पेड़ की जड़ में यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते पर रख देनी है। दोस्तों, अगर आपने इतना सा उपाय कर लिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई मनोकामना है जो अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को नवरात्रि के समय में छूना शुरू कर दे सकते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति यह तीनों वृक्षों को छू लेता है तो ध्यान से सुनिए, अगर तीनों वृक्षों को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के सारे कार्य सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति हासिल करने के लिए, आपकी किस्मत को
सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में यह उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों यह उपाय सोने पर सुहागा होगा। यह आपकी जिंदगी को सौहार्द देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानियों को दूर कर देंगे। तो यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस जानकारी को तक सीमित मत रखना। इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। और दोस्तों नवरात्रि से जुड़ी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करना ताकि वह भी इस वीडियो को लाभ उठा सके। और दोस्तों हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और अगर आप भी चाहते हो माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। और यह तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।